आप सभी लोग का स्वागत है। मोमेंटम फेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है हम लोग आंसर की जो है पूरा एक, क्योंकि मैंने अलग अलग सेक्शन करके आंसर की बनाई थी और उसमें कुछ आंसर कीज हमारी जो है गलत हो गई थी जल्दबाजी में। और वैसे भी पूरे देश में सबसे पहले मैं वीडियो लेकर आया मोमेंटम फेज के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने आंसर की देखी, वरना तो किसी ने प्रोवाइड नहीं की थी आंसर की। तो सबसे पहले हम ही लोगों ने मैंने ही आप लोगों के लिए किया। तो अभी क्यों ना मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक बार रिवाइज जो है कर लेना चाहिए। रिवाइज आंसर की पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना देनी चाहिए। इसमें भी कुछ हो सकता है गलतियां हो, एटमोस्ट मैंने एकदम करेक्ट करने की कोशिश की है। और कुछ आंसर की के लिए आपको आईएससी के से ही कंफर्मेशन मिलेगा और वो 100% कुछ नहीं होगा। जैसे एमएसक्यू में एक दो आंसर की का प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो है। मैं अब इस सेशन में जो है सारे आंसर की वगैरह डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कुछ छोटी सी दो बातें बतानी है। सबसे पहले तो ये बताना है कि जो बच्चे आईटीएम यानी कि 2022 में देना चाहते हैं या जस्ट ये वर्ग इस साल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएचयू ड्यू यूसेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझको व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं अगर वो मुझसे पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, और इसके साथ साथ मैं लेक्चरर भी हूँ क्राइस्ट पीजी कॉलेज में। वहाँ बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए करेंगे। तो सेक्शन ए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए स्टार्ट किया जाए। तो सेक्शन ए में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका तो हमारा ये वाला आंसर है, बहुत ही सिंपल था। इसको ऐसे निकाला और यहाँ से d/2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इजीली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इजीली हम लोग कर लेंगे। उसके बाद ये वाला मैंने आंसर की में मतलब जो मैंने बताई थी उसमें जल्दबाजी में गलत हो गया, पता नहीं कैसे। वो लिखने में मतलब जिस पेपर में लिख के मैंने आंसर की बताई थी उसमें गलत लिख दिया जल्दी में, आगे पीछे वो कुछ नहीं हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा इसका 2 और 4 होगा। ठीक है, इसका हमारा इजीली था। μ-1 की वैल्यू अगर हमारी देखेंगे तो हमारी आ रही थी 0.011 आ रही थी, और तो म्यू की वैल्यू 1.01 हमारी इसकी 3 वाला हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो μ-1 t और लैम्डा से वही 2d करके पूरा करेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये वाला ये तो हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये अगर आपको पता है तो आप जो है इसको मतलब कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, एक सेकंड रुकिए, इसका जो हमारा आंसर आ रहा है 4th वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर आ रहा है हमारा 3 वाला, ये वाला हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर इसका किसी को मतलब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये है इसका जो स्लोप होता है, ये हमारा ये डायोड वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं, इनका जो स्लोप होता है ये R1/R2 होता है। तो ये जो स्लोप है ये इक्वल रहेगा, ये दोनों है 45 डिग्री। ठीक है, तो यही रहे वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, m1 v1 m1 mvr, तो v1 r1 बराबर v2 r2 लगा के करेंगे, इजीली हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये 5th का आंसर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 5th का आंसर ये। ठीक है, ये तो हमारा है, डबल डेरिवेटिव लेंगे और ये हमारा उस डबल डेरिवेटिव के बाद हमारा -e आएगा, और उसके बाद 1/2 का फैक्टोरियल लेंगे तो -e/2 आ जाएगा। आप लोग टेलर एक्सपेंशन जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिजॉल्विंग पावर में हमारा जो निकलना है लैम्डा के फॉर्म में हम लोग अगर इसको करेंगे, लैम्डा के फॉर्म में अगर इसको देखेंगे तो हमारा d/1.22 लैम्डा हमारा d थीटा निकल कर आ जाएगा। रिजॉल्विंग पावर निकाल लेंगे, रेशियो ले लेंगे लैम्डा d का, उससे इजीली आप निकालोगे तो ये वाला हमारा इसका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ये हमारा 7th का 4th वाला। ठीक है, इसमें तो हमारा सिंपल है, 75% वॉल्यूम डूब रहा है, तो v डैश हमारा जो है कितना है 3/4 v नॉट का। डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 4/3 रो नॉट की हो जाएगी। सिंपल है ये तो। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने आंसर की बताई। होता क्या है इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, इसको क्या है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्लैट बैंड एनर्जी डायग्राम। हमारा E वर्सेस K वाले लॉजिक से ही मैंने बताया था। तो E वर्सेस K वाले लॉजिक से तो हमारा क्या बनता है, E वर्सेस K पर हमारा जो डायग्राम बनता है ऐसे बनता है। लेकिन इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम होती है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है उसमें हमारे पैराबोलिक नेचर होता है। जो ये वाला हमारा बनता है, ये हमारा E और S के बीच, S डिस्टेंस के बीच में ये हमारा बनता है। तो इसका आंसर हमारा एनर्जी डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा ये वाला तो एकदम दो कौड़ी का क्वेश्चन है। बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, एक ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद ये वाला एकदम सिंपली भाई, ऑक्सीजन के लिए 16 है, तो दोनों का रेशियो हमारा मास का मॉलिक्यूलर वेट का 32 आए। इस तरह से हमारा बाद में बचे 16, तो 2 अगर ले लेंगे तो 32 और 2 से हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा रेशियो। तो हाइड्रोजन वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
इसके बाद ये वाला है, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसमें जो है यहाँ से लेंगे, यहाँ जीरो इनपुट लेंगे, यहाँ से कुछ निकालेंगे, शायद यहाँ पे ए बार आ जाता है और शायद उससे ये जीरो आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पर ए बार आ जाता है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स नॉर को 3 बार करना है, यहाँ से ए यहाँ ए लेना है, यहाँ पर भी ए लेना है, यहाँ से फिर जीरो लगा के इनपुट यहाँ निकाला, फिर ये दोनों के लिए ले लिया ए और ये ए बार, फिर ए और 0 या 1 कुछ याद नहीं ना एग्जैक्टली मुझको यहाँ पर क्या आ रहा था, लेकिन हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। ये वाला हमारा क्वेश्चन, इसमें तो हमें क्या करना है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाला, डाइवर्जेंस ऑफ ई निकल के आया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा, रो को हम लोग क्या लिखेंगे डी क्यू बाई डी वी लिखा, और रो की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है डी क्यू बाई डी वी, और इसकी जगह डी वी उधर भेज देंगे, एप्सिलॉन नॉट भेजेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, डी वी की जगह हम लोग लिख देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड। तीनों को इंटीग्रेट करने के बाद एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे, 1 0 और एक्स के लिए, वाई के लिए भी 1 0 और जेड के लिए भी 1 0, तीनों के लिए वैल्यू निकालेंगे, 7 के एप्सिलॉन नॉट हमारी निकल कर आ जाएगी। इसमें हमारा इसका जो के डॉट आर, ये भी मैंने क्लास में अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाया है, के डॉट आर को लेंगे तो के निकाल लेंगे, के वेक्टर दोनों से, तो दोनों के वेक्टर का k1 माइनस k2 लेके हम लोग एन लैम्डा से करके कर लेंगे, तो हमारा ये वाला 14 का हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये थर्ड वाला हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ये तो हमारा सिंपल है, इंटीग्रेशन आई बराबर dm r स्क्वायर। अब dm तो हमको पता नहीं है, तो रो हमारा ये हमारा क्या है, एरिया है, डिस्क है, तो एरिया लेंगे, तो dm अपॉन डी ए, तो dm की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं रो डी ए, एरिया का हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेके पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर से हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेके कर लेंगे पूरा, और इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे हम लोग इसके लिए, और ये हमारा निकल कर फोर्थ वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक बार ये डाइपोल लेंगे, इसका 30 डिग्री लेंगे, एक बार ये डाइपोल लेंगे, उसका एंगल 60 डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री के लिए कॉस पी कॉस थीटा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, तो पी कॉस थीटा के लिए रूट कॉस 30 √3/2 और उसके लिए 1/2, तो √3 - 1 अपॉन 2। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 2 दे देता, ऑप्शन में 2 यहाँ पर दे देता, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता, लेकिन 2 ना देने की वजह से ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, बच्चे माइनस में कंफ्यूज हो जाते, तब अच्छा क्वेश्चन बनता, वैसे सिंपल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा ये वाला है, ये वाले में अच्छा इसका आंसर की भैया डबल स्टार लिख दो। मैंने तो ऐसे करा कि भाई ए है, बी है, सी है, ये हमारा एन नॉट था, अब इसके बाद ये एन नॉट से हमारा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी हो गया, फिर एन नॉट ई की पावर से हमारा इसको मैंने मान लिया n1, अब ये n1 से हमारा हो गया n1 ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी, इस तरह से हमारा ये कन्वर्ट हो गया। हमको निकालना क्या है, किसी इंस्टेंट पर, हमको किसी इंस्टेंट पर निकालना है n1, और उसमें से जो हमारा ये घट जाएगा e माइनस लैम्डा बी टी, ये घट जाएगा, तो n1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, n1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसकी 1 और 1 प्लस एक्स पावर खोल देंगे ई की पावर में, ई की पावर एक्स को मैंने ये लिख लिया है, अप्रोक्सीमेट करा है, तो यहाँ से 1 माइनस ये कट जाएगा, और ये हमारा खाली माइनस लैम्डा बी टी वाला प्लस में बचेगा, और इसी तरीके से n1 को हम लोग ये लिख लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर वाला एलिमिनेट कर देंगे, हमारा ऑप्शन मेरा तो ये आ गया था। अब कोई और लॉजिक से करा है भाई, सिंपल सा जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके तरीके से करा है इस सॉल्यूशन से, तो ये हमारा आ रहा है। इस आंसर की का वेट कर लो, आईएससी बेंगलोर क्या बताती है, ठीक है, बहस करने का कोई वो नहीं ना, बच्चे परेशान इधर उधर, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं ना, थोड़ा सा वेट कर लो, बाकी अप्रोक्सीमेट तो आइडिया लगी है कितने मार्क्स बनना है, ठीक है। चलो ये तो हमारा सिंपल है भाई, हमारी यहाँ एनर्जी दे रखी है, एनर्जी से हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, पूरा हाफ mv स्क्वायर से, हाफ m 3 mv स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर का वो कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा इजीली निकल कर आ जाता है 104/3 वाला। ये वाला बच्चे इसका 0 0 कह रहे थे, अरे भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला, फिर उसके बाद आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में v क्रॉस b करो, मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी आपकी j साइड, और ये हमारा क्या दे रखा है वेलोसिटी k, तो j क्रॉस k, तो हमारा j क्रॉस k से नहीं k क्रॉस j, तो k क्रॉस j से आ जाएगा -i, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा आ जाएगा -q_E0/2, और जो हमारा इससे QE आएगा वो QE हमारा आ रहा है QE0/2, वही QE0i, तो F बराबर QE प्लस QE भी होता है ना, तो उससे रखेंगे। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा, हमारा यही वाला ऑप्शन बचेगा QE0/2 वाला आई कैप, ठीक है। इस तरह से करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये तो सड़ी दी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन बन जाती है, इसको सॉल्व करो आराम से, निकल आएगा, सी की वैल्यू रखो, हो जाता है, ठीक है। ये वाला, इसमें कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसको कैसे करना है सर, एक बच्चे का मेल आया बाकायदा, उसने पूरा एक्सप्लेन पूरा लिखा कि सर ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने इसकी आंसर की ये बताई थी, अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। उसने कहा सर इससे समझ में आ रहा है, थिक थिन लेंस नहीं समझ में आ रहा है, थिक थिन लेंस नहीं समझ में आ रहा है, दो चीजें समझो, यहाँ पर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल लगाओ,
टाइम के लिए फर्मेट्स प्रिंसिपल लगाओ, ठीक। और दूसरी चीज ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन से जो इफेक्टिव लेंथ होगी उसको निकालो। तो इफेक्टिव लेंथ तीनों की बराबर आएगी, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ और जो ऑप्टिकल पाथ होता है और जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है उसमें डिफरेंस होता है। ऑप्टिकल पाथ में हम लोग वेव नेचर लेते हैं, और तो हम लोग वेव नेचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है, ये वाला हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए ये तो हमारा सिंपल सा था। एक्सेलेरेशन हमारा 23 का जो आंसर निकल कर आ रहा है, रेडियल एक्सेलेरेशन माइनस वाला हमारा ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला इसके लिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी बता दी थी, इसके लिए ये वाला हमारा निकल कर आएगा। एक सेकंड रुकिए आप लोग, इसके लिए जो हमारा निकल कर आएगा ये वाला हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन 24 के लिए। ये तो हमारा सिंपल सा है, जेकोबियन निकालना है। जेकोबियन हमारा कितना है, डेबर एक्स प्राइम बाई डेबर एक्स, डेबर वाई प्राइम बाई डेबर एक्स प्राइम बाई डेबर वाई प्राइम बाई डेबर वाई। मल्टीप्लाई करो, निकालो, तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, 2 4 3 ऐसे -3, इस तरीके से आ जाएगा। 8 + 9 17 आ जाएगा, तो 17 से 1/, ये वाला हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ये वाला ये तो सिंपल है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, फटाक से निकल कर आ जाएगा। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों में एक दूसरे की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ये तो हमारा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन ऑड के लिए an और bn की वैल्यू बताई गई है, किसके लिए 0 होती है किसके लिए नहीं होती है। तो जो बच्चों को याद होगा, अगर क्वेश्चन कॉस और साइन एक्स वाले करे होंगे, बेसिक किसी ने फोरियर का बेसिक भी पढ़ा होगा, कॉस और साइन के इवन और ऑड से लॉजिक लगा के अगर करा होगा किसके लिए 0 होता है, तो उसका आंसर निकल गया होगा। लेकिन एग्जाम टाइम पे इतनी चीजें याद नहीं रहती, कंफ्यूजन बहुत होता है, सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे थे, ठीक है। तो बहरहाल इसका आंसर हमारा 27 का ये वाला है। इसके लिए हमारा क्या होता है, 0 के लिए हमारा होता है कोई हमारा पोलराइजेशन हमारा 0 के लिए नहीं होता है, 0 के लिए कुछ नहीं होता है। और 45 के लिए होता है हमारा सर्कुलर। 0 से बड़ा और 45 से नीचे इनके बीच का कोई भी एंगल होगा उसके लिए हमारा एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल के लिए यहां पर हमारा 30 डिग्री है। फेस क्वार्टर में पहले फेस एंगल समझ रहा था, फास्ट एक्सिस और क्वार्टर वेव प्लेट के लिए पूछा है ना, तो पोलराइजेशन हमारा इंसिडेंट लाइन का क्या होना चाहिए, तो हमारा 30 डिग्री वाला होगा। अगर एमएसक्यू में क्वेश्चन आया था, अगर कोई 15 डिग्री हो तो 30 डिग्री होता, दोनों ऑप्शन होते हैं, समझ गए बात। ये वाला ये तो सिंपल था, टी प्राइम माइनस बराबर टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। भाई एक बार तुम रखोगे 0, एक बार तुम 0 रखोगे तो टी, एक बार प्लस माइनस रखोगे, एक बार प्लस रखोगे, जो प्लस वाला रखोगे वो बढ़ जाएगा, 0 वाला बीच में रहेगा, माइनस वाला जो रखोगे वो बढ़ जाएगा, प्लस वाला रखोगे वो घट जाएगा। तो तीनों का जब रिलेशन यहां पर निकालोगे तो हमारा 29 का ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। T3 वाला हमारा x इक्वल टू माइनस है तो बढ़ जाएगा, तो T3 प्राइम वाला हमारा सबसे ज्यादा बड़ा होगा। x जब तुम यहाँ प्लस माइनस एल रखोगे तो प्लस वी एल अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, एक बार t अपॉन ये होगा, एक बार t माइनस, तो किसी चीज में घटाओगे तो कम होगी, वही रखोगे तो वही रहेगी, कुछ जोड़ दोगे तो बढ़ जाएगी। तो 3 उससे करके एकदम कर सकते हैं। रिलेटिविटी के भी बड़े अजीब से क्वेश्चन आए थे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो है आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ ई निकालना है। जैसे ही कर्ल ऑफ ई आप निकालोगे, आप डेबर बाई आई जे के, डेबर बाई डेबर एक्स, डेबर बाई डेबर वाई, डेबर बाई डेबर जेड रखा आपने, और यहाँ पर वाई जेड 3z 4y ये लिखा, और जैसे ही आप निकालोगे तो फटाक से आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। बाकी तो इंटीग्रेट कुछ करने का जरूरत ही नहीं ना, मैक्सवेल इक्वेशन लगानी डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये वाला क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना है, सेक्शन बी हम लोग देखने जाना है। सेक्शन बी में तो इसका ये हमारा है, इसमें भी डेबर बाई आई रखा तुमने, जे रखा, के रखा, डेबर बाई डेबर एक्स रखा, डेबर बाई डेबर वाई रखा, डेबर बाई डेबर जेड रखा। उसके बाद ये देखो आई वाला तो हमारा 3y रहेगा हमेशा, और उसके बाद हमारे यहाँ पर फंक्शन xy, और ये हमारा 0। तो इसका जब तुम यहाँ पर वेक्टर निकालोगे तो दो फंक्शन हमारे जिसके ऐसे होंगे जिनसे हमारा 8 आ रहा होगा मैग्नीट्यूड करने के बाद, तो वो 2 और 3 वाले हमारे हैं जिनसे हमारा 8 निकल कर आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और हमारे कंजर्वेटिव होंगे। क्लियर है। ये वाला इसके लिए हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करती है। कुछ बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होकर कोई सा लगा के आए, वो बीटा के लिए होता है डिपेंडेंसी, जब बीटा के लिए अगर वो बोलता तब ये होता। तो इक्वेशन में जो हम लोग किताबों में इक्वेशन होती है वो अल्फा बीटा गामा, हम लोग गामा यहाँ पर लिखते हैं, तो वही कुछ कंफ्यूजन वगैरह यहाँ से बच्चों को हो गई। डीके के लिए गामा को सोचकर ई की पावर माइनस गामा, वो उस तरीके से कुछ कंफ्यूजन करके आए। तो हमारा आंसर बहरहाल इसका ये होगा। इसमें हमारा सिंपल से क्या है भाई, ऑप्टिकल हम लोग वो करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, हमारा ये निकल कर आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल के लिए जब तुम सॉल्व करोगे
तो इसके लिए हमारी वैल्यू ये निकल कर आ सकती है किसी ना किसी टाइम से, यानी कि उस डिस्टेंस से कम पर जो है हमारा निकल कर आएगा और इससे ज्यादा के लिए हमारा ये निकल कर आएगा। ये एक करेक्शन है, ये मैंने उसमें पहले गलत नहीं पहले भी सही बताया था, ये करेक्शन नहीं ना, जो पहले आंसर की बताई थी वही है हमारा 134 इसका हमारा है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, ये भी हमारा बिल्कुल है, इजीली निकल कर आ जाएगा। मतलब एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर रेडियस का खेल है बस इसमें। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पता होना चाहिए, न्यूक्लियर रेडियस का ऑर्डर पता होना चाहिए, उससे आप लोग इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो हमारा बिल्कुल सेम होता है भाई, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अब वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल सेम है। थर्ड वाला ये हमारा बिल्कुल होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी होती है। और इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर ही क्या ही निकल कर आता है। ये तो एकदम किताबों में लिखा हुआ चीज़ है, और ये मैंने भी क्लास में अक्सर ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला, हाँ ये आंसर की थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, मतलब उसको जो है करने में। ये हमारा क्या है भाई, देखो साइन एक्स जब आएगा, साइन एक्स आएगा उसके लिए तुम एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, वो हमारी 0 निकल कर आती है। तो ये हमारा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए जो सुपर पोजिशन लोगे तो वो तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, साइन का ही फंक्शन आएगा। तो उसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे वेव फंक्शन के लिए, तो तुम्हारा एवरेज वैल्यू हमारी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 निकल कर आएगी। और जब ये 0 हो जाएगा और इससे जो है हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब ये 0 पी स्क्वायर की वैल्यू ये निकालना, तो ये हमारा ये वाला भी सही होगा और ये वाला भी सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको जल्दबाजी में गड़बड़ इसका जो है हो गई थी। आंसर की इसकी ये वाली है, ठीक है। इसमें जो है, हाँ अब इस पर भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, कुछ बच्चे इसको बोल रहे हैं, तो हम लोग इस पे क्या विवाद है, एक तो हमारा ये है 4 होगा और इसको हम लोग कह रहे हैं ये होगा, सेकंड वाला तो नहीं हो सकता। थर्ड वाले में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 5 जूल प्रति केल्विन होगा कि नहीं होगा। देखो चेंज के लिए बोलता है तो चेंज तो हमारा, अगर 0 तो कोई चीज -5 हो जाए तो चेंज तो हमारा 5 का ही आ रहा है ना, अगर चेंज बोल रहा है तो उस हिसाब से 3 भी में मुझे इस हिसाब से लग रही है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछता कि कितना हमारा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूछता, तो -5 जे निकल कर आता तो ठीक है। उसने चेंज पूछा है, तो अगर इस तरीके से सोचो तो 3 आंसर भी सही है। तो मेरे हिसाब से इसकी आंसर की 134 होनी चाहिए। अगर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, ठीक है, टेंशन नॉट। हाँ ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, 7th वाले में 7 वाले में हमारा ये डबल करने पर हमारा ये आ रहा है, और ये हमारा इसका 7th वाले का हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करने पर इसका ये तो 2 3 4 हमारा आ रहा है। कुछ नहीं, नोडल एनालिसिस करनी है, वोल्टेज लेना है इसका, यहाँ पर वोल्टेज वी मान के लेना है और यहाँ नोडल वी आउटपुट करके लेना है, नोडल एनालिसिस लगानी है और पूरा करना है। मतलब किरचॉफ का जो हमारा करंट वाला होता है, वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज का डिफरेंस इक्वल टू अपॉन रेजिस्टेंस, इक्वल टू वोल्टेज का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, जो ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, हो जाएगा आपका, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये वाले पे हो रहा है, ये भी बड़ा, इस पर जो है स्टार बना लो आंसर की, इसका भी देखो क्या आती है कुछ, इसका वो नहीं ना, आईसी की आंसर की का वेट करो, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। देखो भाई आइसोलेटेड का, जैसे ही वर्ड आइसोलेटेड आया तो हमने फौरन लगा दिया कि डेल्टा क्यू हमारा 0, डेल्टा क्यू जैसे 0 आया तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही डेल्टा क्यू 0 लगाया हम लोगों ने, तो ये हमारा एडियाबैटिक की इक्वेशन को 100% फॉलो करेगा। जैसे ही ये फॉलो करेगा, उसने कहा अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन आया तो डेल्टा डब्ल्यू हम लोगों ने 0 रखा। अब वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 या 1 माइनस गामा, देख लेना, चेक कर लेना। तो ये 0 है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 हमारा 0 हो जाएगा। तो अब जब ये 0 हुआ तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो ये दोनों आपस में तभी करेंगे जब V1 बराबर V2 होगा। जब V1 बराबर V2 हो जाएगा तो P1 बराबर P2 भी हो जाएगा, P1 बराबर P2 होगा तो आइसोबैरिक होगा। तो उस हिसाब से इसके ऑप्शन 1 2 3 4 चारों होने चाहिए। बाकी आईसी की आंसर की का वेट करो, कोई मैं एकदम वो नहीं है, मैंने इस लॉजिक से करा जिस लॉजिक से मैंने आंसर की बताई, क्योंकि अभी बच्चे पूछ रहे हैं सोल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो का सोल्यूशन बनाने का बताने का रीजन ही यही था। तो हाँ ये है भाई, इसमें हमारा यहाँ पर सबसे नीचे देखो अनपोलराइज्ड आ रही है, अनपोलराइज्ड जब पहुंचे तो I0/2 ही पहुंचेगी, और उसके साथ पोलराइजिंग पहुंचेगी तो आईपी। जब पोलराइजिंग कुछ ना पूछे तो उसके 90 डिग्री के अगर अगेंस्ट हो जाए तो हमारा I0/2 पहुंचेगी। तो I0/2 हमारा कितना है 5, तो I0/2 उस हिसाब से निकल कर आ गया हमारा यहाँ पर 10, 5 और I0 हमारा आ गया 10 आ गया। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ वाला भी आधा सही हुआ है।
अब थीटा यहाँ पर कितना है 125 डिग्री, तो थीटा हमारा उससे कह रहा है उससे एंगल कितना होगा, तो हमारा थीटा बराबर 125 डिग्री होगा। और उसके लिए जब आप निकालोगे कि यहाँ पर जब आपका पहुंच गया तो 25 आ रहा है मैक्सिमम, तो आई नॉट बाई 2 और ये तो 5 + 20, तो ये 20 होगा, जब भी तो हमारा 25 आ रहा है क्योंकि ये तो 10 का आधा ही जाता है ना अनपोलाइज जब हमारा पोलाइजर से पास होता है, तो 20, तो ये हमारा 4, तो 1 और 4 वाली हमारी इसकी आंसर की हो गई है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन में ये वाला तो हमारा होगा, ये वही वाला है, वर्क डन बराबर P1 V1 - P2 V2 अपॉन गामा -1 या 1 माइनस गामा, देख लेना मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो P2 - V1 ये हमारा हो गया, तो अब इसको 0 करा तो यहाँ पर तो ये हमारा P1 V1 बराबर P2 V2 आ गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं गामा अगर 1 ले लिया जाए तब क्या होगा, गामा बेटा अगर 1 ले लिया जाए तो यहाँ वर्क डन में कैसे पॉसिबल है, ऊपर 0/0 कोई चीज़ गामा 1 कैसे हो सकता है वर्क डन में, तो कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर भी हो तो ये भी होगा, तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका आंसर 4 ही है। कुछ बच्चों का मैसेज आया तो इसलिए उनका जवाब देना ज़रूरी था। ये हमारा सेक्शन सी है। तो अब हम लोग NAT पार्ट को देखते हैं। तो NAT में इसका तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, -8 इसका हमारा आंसर आ रहा है। प्रोडक्ट लेना है भाई, इसको क्वेश्चन करने के लिए भाई मुझको भी याद नहीं रहता है +C लेना है कि -C लेना है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि इसको मुझे ये याद है AX² + BX + C। इसमें प्रोडक्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, प्रोडक्ट के लिए हमेशा C भाई होता है, याद होगा, हर बच्चे को याद होता है। क्यूबिक के लिए आप इसी के लॉजिक से लगाते हो क्योंकि क्यूबिक के लिए माइनस हो जाता है, तो जब ये हमारी इवन वाली होती है, इवन वाली होगी तो पॉजिटिव रहेगा, तो सबका प्रोडक्ट हमारा कितना है -16 और उसमें से 2 का डिवाइड हो जाएगा तो हमारा -8 आ जाएगा। कुछ बच्चे इसका 8 लगा के आए, तो माइनस का यहाँ पर मतलब है, तो -8 ही आंसर होगा। अच्छा, अब सेकंड वाला, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या बैटरी की तरह रिप्लेस कर दो, इसको बैटरी से रिप्लेस कर दो, बैटरी से रिप्लेस कर दोगे, उसके बाद 2 बैटरी हम लोग लगा देंगे 10-10 वोल्ट की, तो 20 वोल्ट हो गया, उससे आप 35 - 20 वोल्ट लगाओगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, और उससे I0 हम लोग फ्लो कर रहा है कितना, और IZ यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो IZ मैक्सिमम निकालोगे। IZ मैक्सिमम कैसे निकलेगा, पावर से निकलेगा, और RL को हम लोग क्या ले लेंगे, मिनिमम। RL जब मिनिमम होता है तब हमारा IZ मैक्सिमम, तो ये 0 मान लिया, तो IZ मैक्सिमम निकला, तो इससे कुल मिला के आंसर 30 निकल कर आ गया। क्लियर है, चलो अब आगे के हमारे ये वाला, इसमें हमारा क्या करना है, याद करो आप लोग, एक 0.5CI और 0.5CJ करके एक प्रीवियस क्वेश्चन था जिसका आंसर √CY7/4 था, तो उससे आप लोगों ने क्या करा था कि XY जब 2 एक्सिस में वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कैसे लगाएं, तो आप लोग क्या करोगे, देखो एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, एनर्जी का तो पूछ रहा है गामा 2 m0c² इवन गामा 1 m0c², तो गामा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो गामा 2 की वैल्यू तो हमारी, गामा 1 की वैल्यू तो सिंपल है 1/√1 - 0.8c, तो ये 0.88 आपका होल स्क्वायर, तो 1/64, तो 0.6, तो गामा बराबर 1/0.6 आ जाएगा। लेकिन जब इससे सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के लिए तो आप क्या निकालोगे, ux प्राइम निकालोगे, uxy प्राइम निकालोगे, रिजल्टेंट लोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा, तो रिजल्टेंट को जब गामा में यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू आपकी 1/0.36 आ जाएगी, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका कुल मिला के 1.06 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। अब 5/3 का आंसर 1.6666 होता है। अब ये राउंड ऑफ कह रहे हैं, तो जो बच्चे 1.6 लिख कर आ जाए, कोई 1.67 लिख कर आ जाए, कुछ भी लिख कर आ जाओ, आंसर सबका सही होगा। 1.6 से लेकर 1.67 तक इसकी जो है रेंज होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा लेदर वाले का जो आंसर आ रहा है, हमारा लेदर वाले का 1.75 आ रहा है, ठीक है। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये वाला इसका आंसर 0.5 आ रहा है, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 1/√2 n πd², n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो v ऊपर चला जाएगा और हमारा वो नीचे, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला है, कहाँ गया, हाँ, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल वाला है ना, हाँ प्रोजेक्टाइल वाला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल कर शायद 1/√2 आ जाएगा, मुझे एक्जैक्ट याद नहीं क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है शायद, सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व करा था 1/√2 आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको जो है ये आपका दे रखा है, चार्ज दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कहाँ है 10, तो इससे निकाल लोगे आप फोर्स कितना हो जाएगा 10⁻², उससे एक्सेलेरेशन कुल मिला के निकालोगे तो वो कुछ 0.005 आ रही होगी शायद, जहां तक मुझको जो डेटा याद है, तो एक्सेलेरेशन आ गया। अब s जो डिस्टेंस निकालनी है, यही हमारी रेंज होगी ut + ½ at², इससे आप लोगों ने निकाला होगा, तो u कितना रखोगे, u रखोगे 10/10 नहीं, कितनी है 5 है, 5 का √2, तो हॉरिजॉन्टल, और टाइम ऑफ फ्लाइट 1/√2 प्लस, ये तो 5/2 हो गया, तो 5/2 से 2.5 आ गया इसका आंसर, और प्लस ½ 0.05
इंटू टाइम का कितना है 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 0.05 का आ जाएगा 0.0125, तो आंसर आ जाएगा 2.5125। इस तरीके से करेंगे तो 2.5125 ये लिखने का कहा है, तो आप ये मान के चलो इसकी जो रेंज आएगी वो 2.5 से लेकर 2.52 तक लगभग इसकी रेंज होगी। तो कहीं पर भी कुछ भी आंसर लिख कर आओगे तो उसी में फॉल करेगा। क्लियर है? ये वाला इसको जब सॉल्व करोगे बड़े वाले के लिए, अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके लिए सब पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो 2.83 लगभग वैल्यू आएगी। तो रेंज इसकी मान लो लगभग 2.8 से लेकर 2.85 तक इसकी रेंज देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन, इसका तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा 0.0625 आ रहा होगा, तो आंसर में कुछ 0.06 से लेकर 0.0065 मान लो, इतनी रेंज तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? ये वाला हमारा 0.02 है। अब इसका कुछ पॉइंट में भी इसकी भी कुछ रेंज आएगी। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लेना, आराम से हो जाएगा। फेस ट्रांजिशन है, इसकी तो वीडियो भी उस पर पड़ी हुई होगी चैनल पे, मैंने बताए इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, एट सम ये वाला हमारा 10th वाला जो है हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा सिंपल सा 16 निकल कर आ गया था। ये वाला, इसका तो आंसर आप लोगों का 1.33 आ रहा होगा, 1.33 इसका आंसर आ रहा होगा। तो 1.3 से लेकर 1.4 तक इसकी रेंज कम से कम मान नहीं लो, आप लोग मान सकते हो, इसका निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये सब विवादित क्वेश्चन नहीं है, सभी बच्चों का यही लगभग आ रहा है, तो कोई टेंशन की बात हमारी नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में 12th वाले में हमारा क्या है, ऑर्डर 5 आ रहा है, कुछ बच्चे 6 लगा के आ गए, तो वो जरा सुन लें। जब आप लोगों ने निकाला तो आप लोगों ने निकाला होगा 5.63 कुछ करके बच्चे बता रहे, निकल कर आ रहा था, टाइप का शायद निकल कर आ रहा है, कैलकुलेट किया था। अब उन्होंने राउंड ऑफ करके 6 ले लिया। अब उन्होंने राउंड ऑफ नहीं करा है जहां पर नहीं करना था, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, उन्होंने लिख दिया राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ करे यार। अरे बिना राउंड ऑफ के लिखा, मैंने कितनी बार समझाया, जो आंसर है वो लिख कर आ जाओ, राउंड ऑफ के चक्कर ही में ना पड़ो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है राउंड ऑफ करने का, जो हो वही लिख कर आ जाओ। तो हमेशा करेक्ट वो गलत करने का उनको अधिकार ही नहीं है, वो गलत करते हैं राउंड ऑफ अगर नहीं कराया आपने। अब वो उन्होंने नहीं लिखा तो इसमें राउंड ऑफ कराए, वरना वाले क्वेश्चन में कर रहे थे जिसमें वो कह दे रहे थे जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे थे, और फिर आंसर की से बाहर हो जा रहे हैं रेंज से, फिर वो कह रहे हैं सर क्या राउंड ऑफ करने के चक्कर में मेरी आंसर की से निकल गए बाहर। तो ये सारी गड़बड़ी कर गया, यहां पर नहीं करना था भाई। यहां पर जैसे ही तुम 6 रखोगे, अब 6 को कैलकुलेट करो तो साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। तो भाई साइन थीटा हमारा मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो 5.63 एक बार क्वेश्चन भी हमारे इस तरीके का प्रीवियस क्वेश्चन काफी आए थे हमारे ऑप्टिक्स में, जब फेज डिफरेंस से 5000 दे रखा था, पाथ डिफरेंस, उसमें हम लोग को अलग अलग वेवलेंथ डिवाइड करनी थी, और काफी क्वेश्चन थे, 15 ऑर्डर वाला क्वेश्चन था, एमसीक्यू आया था प्रीवियस क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन अगर करोगे तो उस लॉजिक से अगर पता होगा कि भाई कम लेते हैं ज्यादा नहीं लेते हैं, ये क्लास में भी मैंने काफी बताया है। तो ऑर्डर 5 ही निकल कर हमारा आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 निकल कर आ रहा है, तो मुझे मालूम नहीं भाई 2 कैसे आ रहा है, 5 सिंपल तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसका हमारा 13 वाले का आंसर तो हमारा 4 आ रहा है, निकल कर रख के वैल्यू रख के कॉम्बिनेशन से निकल कर लोगे। इसका 14 वाले का आंसर जो है कि जो रेंज है इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 18.5 से लेकर 19 तक इसकी लगभग रेंज होगी, 18.8 समथिंग ऐसे इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर। ये वाला है, इसको तो हमारा जो है होता है क्या है, इसका आंसर आ रहा है 60, कुछ बच्चों ने गड़बड़ी कर दी है 70 वाली। देखो 100 वाला एक ही है, नहीं एक नहीं है, 00 वाला सबसे एक ही नॉन डिजनरेट केस है। फिर उसके बाद 100 010 001 3 स्टेट हो गई, और उसके बाद हमारा 110 101 011 3 स्टेट हो गई। अब वो बच्चों ने 111 वाली ले लिया, बस यहीं पर गड़बड़ कर दिया। 110 से पहले उसकी कम एनर्जी वाली भी तो है, 200 वाली, 200 020 002 ये लोग है। तो 2 आप यहां रखोगे, 2 यहां, 2 यहां, 3, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 3 3 6 7, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। तो बच्चों ने क्या करा, ये ले लिया है। ये क्यों लेंगे, उसने कहा है ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ग्राउंड के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए ना, जितनी कम हो सके, तो वो यहां जाने से पहले यहां पर जाएगा। आपको शायद 11th क्लास में बताया गया हो हाइब्रिडाइज, और मैंने डीजनरेसी की वीडियो में भी काफी अच्छे से समझाया था ये सारी चीजें, आप लोग अगर देखें तो। ये तो सिखाया गया था SPDF में, आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सी स्टेट पहले आती है, तो n+l देखते हैं, n+l रूल वगैरह सब आप लोगों ने पढ़ा था ना, ऑफ बाउंस प्रिंसिपल। वही लॉजिक यहां पर भी लग रहा है कि भाई उससे कम एनर्जी इसकी है, ये पहले आएगा ना, तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 60 होगा। ऑल क्लियर? तो अब यहां पर हमारा ये वाला हमारा क्वेश्चन है,
इसका जो है कुछ बच्चों ने कुछ इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ कर कर आए, इसका आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, ठीक, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और ये वाले का हमारा जो आंसर आ रहा है लगभग 0.008 समथिंग आ रहा है। तो इसकी रेंज मान लो तो लगभग 0.06 से लेकर ये 0.01 तक इसकी रेंज रहेगी। इसकी जो रेंज होनी इसी के बीच लगभग रेंज होगी, और वास्ट हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं ना। 18th वाला ये जो आप लोगों ने करा होगा, 18th वाले का आंसर निकल कर आपका आ रहा होगा 94.18 कैलकुलेट करने पर। तो रेंज मान लो 94.1 से लेकर 942 ये रेंज होगी इसकी। ठीक है, इतनी लंबी रेंज दे देंगे। ठीक है, और ये वाला हमारा जैसे क्वेश्चन है, इसके लिए तो सिंपली आप कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल सी इक्वेशंस लगाओगे, कंजर्वेशन थ्योरम्स लगाओगे, कंजर्व करोगे चीज़ें, तो हमारी के की वैल्यू आराम से 1 निकल कर आ जाएगी। इसमें अब कुछ बच्चे 0.693 लिख कर आए, तो 0.693 लिख कर आए तो बेटा टेंशन मत लो। कुछ बच्चे इसको 0.7 लिख कर आ गए, कुछ 0.6 लिख कर आ गए। 0.6 वालों की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने लिख दिया राउंड ऑफ, राउंड, इसीलिए मैंने कहा था, मैं बच्चों से कहता था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज करो ये आपका आंसर है, राउंड ऑफ से हो सकता है आप बाहर निकल जाओ। तो पहली चीज तो इसका राउंड ऑफ कहीं से किसी भी एंगल से 0.6 नहीं ना। ठीक है, ये अप टू डेसिमल पॉइंट है, अप टू 1 डेसिमल पॉइंट कहता। ये जैम में अब अप टू वाला पहले आता था, वो बेस्ट था। अब राउंड ऑफ जब से होने लगा है तो वो बड़ा बाहर निकल जा रहे हैं। तो मैंने बच्चों से कहा था कि जो आंसर है वही लिख कर आना। आंसर जब वही लिख कर आओगे तो बाहर नहीं होगे, जो होगा वही होगा। तो अब गड़बड़ी कर दिया 0.6 की, तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, इसका 0.7 से लेकर लगभग 0.65 तक, तो इसका 6 पता नहीं, हो सकता है दे दें, 0.6 मान लो इसकी आंसर की। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करी है मैंने, कुछ डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत जल्द जो है मैं लाइव भी आना था, तो लाइव में आ नहीं पाया। ठीक है, तो ये मैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, आधा अधूरा सॉल्यूशन डिस्कस करने के फॉर्म में मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये अभी तक तो किसी ने आंसर की भी प्रॉपरली वीडियो नहीं बनाई है, मैंने मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो सपोर्ट करने के लिए, और लाइक जरूर करो, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जितना उतना शेयर करो। जितने भी IIT जैम के पेरेंट्स हैं, हर किसी को MM सर की ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि उसको जो है सॉल्यूशन भी समझ में आ सके, सारी चीज़ें समझ में आ सके हम लोगों ने कैसे सॉल्व करा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कुछ कमेंट वगैरह हो वो बता दो। और अगर आपको एक्सपेक्टेड रैंक मार्क्स वर्सेस रैंक और एनालिसिस और कितने पे IIT मिलेगी, ये सब की वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर मैं उसके बाद एक थोड़ा सा एनर्जी, यस मुझे करना है, तो इस तरीके से एनर्जी के साथ मैं जो है बनाऊंगा। ठीक है, तो आप करो, और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बाय एवरीवन, चलो हम लोग चलें फिर। बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू, और लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।